दशहरा में छुट्टी पर रहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्नी के कर्मचारी। इमरजेंसी के नाम पर मात्र एक डॉक्टर मौजूद। इस दिन बिना दवा के होता है इलाज। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है कि जब कोई फेस्टिवल या त्योहार हो उस समय डॉक्टर छुट्टी पर एक साथ चले जाते हैं। बिहार संवाददाता जीकेपी राजू ने जाना कुर्नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल। जब वे पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र पर तो लगभग स्वास्थ्यकर्मी छुट्टी पर दिखे। इमरजेंसी के नाम पर एक डॉक्टर मौजूद थे जिनका नाम मुकेश कुमार है। यदि डॉक्टर मरीज को देख भी ले तो दवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि दवा रूम बंद है। सारा स्टाफ छुट्टी पर है। पूछे जाने पर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन ये गंभीर प्रश्न है कि क्या पहले अभी भी है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है और मीडिया के सामने जो मंत्री, नेता, विधायक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए विभिन्न तरह की बातें करते हैं और बताते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य केंद्र का हाल ठीक ठाक है, तो उन्हें खुद स्थल यानी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर पड़ताल करनी चाहिए। ये आज भी दुर्दशा वही की वही है। सुनिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्नी से डॉक्टर मुकेश कुमार और बिहार संवाददाता जीकेपी राजू के बीच क्या बातचीत हुई। न्यूज़लाइन नेटवर्क में जीकेपी राजू। मैं आज मौजूद हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ये कुर्नी पीएचसी ठीक हमारे सामने। आप लोग सहयोगी को चाहेंगे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो दृश्य दिखाया जाए क्योंकि आज मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज कुर्नी पीएचसी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर वो एक्चुअली वो जो दृश्य है मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा दृश्य को कि ये इतनी बड़ी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ आप देखेंगे रेंज देखेंगे कुर्नी प्रखंड के लगभग इलाके से यहाँ पर इलाज कराने के लिए प्रसव हो या कोई भी ऐसे दुर्घटना से ग्रसित कोई भी पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे स्थिति में अगर देखेंगे तो आज इमरजेंसी के लिए मात्र एक डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार, जिनसे हमारी अभी बातचीत हुई है। वो भी जिसे लोगों का आरोप है, मैं नहीं जानता, जिसे लोग कहते हैं कि थोड़ा भी मामला यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाते हैं डॉक्टर, कोई भी छोटा भी मामला होता है तुरंत रेफर कर दिया जाता है। तो कहाँ तक सच्चाई है सर ये? ऐसा नहीं है। देखिए अब तो जहाँ तक मतलब मेरे इमरजेंसी में जहाँ तक मेरा ड्यूटी रहता है तो उसमें मतलब क्या ऐसा लगता है कि जैसे पिछले महीना जो है एक पेशेंट आ गया था हाइपोग्लाइसीमिया का, तो रात में 10 बजे रात में आ गया था। मेरा ड्यूटी थी तो उसका अटेंडेंट 3-4 अटेंडेंट आ गया था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो सब बोल रहा था कि नहीं इसको रेफ़र कर दीजिए। हम बोले पहले हम देखते हैं, देखने के बाद जैसा हमको लगेगा फिर हम करेंगे। तो उसको जो है हम मेडिसिन अपना मेडिकेशन चलाए, फिर वो आधा घंटा में रिकवर हो गई। आधा 1 घंटा फिर वेट एंड वॉच में रखे उसको, जब वो स्टेबल हो गई तब उसको भेजा। क्या जिस तरह से डॉक्टर मुकेश कुमार अपनी जवाबदेही को निर्वहन करते हैं, क्या उसी प्रकार अन्य डॉक्टर भी करते हैं क्या आपके नज़र में? हाँ करते हैं। डॉक्टर तो जो भी है वो मतलब क्या अपना ड्यूटी भली भांति करते हैं। आज सर लगभग सारा स्टाफ छुट्टी पर है और इमरजेंसी अगर कोई केस आ जाए तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे? जैसे कि आज विजयदशमी है तो आज के दिन तो मतलब क्या इमरजेंसी सेवा जो है हॉस्पिटल में बहाल है। इमरजेंसी के लिए कोई ये नहीं है। इमरजेंसी जो भी अगर केस आता है तो उसको जो है मतलब यहाँ पे डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे भी एक RTA का केस आया था, एक महिला थी जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था तो उसको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको हम रेफर किए मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे SKMCH में। OPD वगैरह का काम बिल्कुल बंद है? OPD का काम तो बंद है आज। OPD तो करना नहीं है। इमरजेंसी जो भी आता है उसको देखना है। इमरजेंसी में किस तरह के केसेस? इमरजेंसी में जैसे अब कोई फीवर है या कोई फेब्राइल सीजर लेके आया या फिर RTA है तो बहुत मतलब क्या सीरियस कंडीशन है तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके फिर उसको हमको रेफर कर देना है। ये OPD जब बंद है वैसे स्थिति में यदि देखा जाए कोई एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आता है तो वैसी स्थिति में कैसे उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे सर? एक्सीडेंटल पेशेंट है जी, OPD में उसको जो इमरजेंसी में हम देते हैं उसको जो ट्रीटमेंट है वो हम कंडीशन के
अकॉर्डिंग जो है हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसा सिचुएशन रहता है, अगर हेड इंजरी है तो उसको जो है एंटीबायोटिक लगा के पहली स्टेज में एंटीबायोटिक लगाते हैं, डाइक्लोफेनेक लगाते हैं। उसके बाद फिर बीपी देखते हैं, वाइटल पूरा देखने के बाद जो है फिर अगर स्टेबल रहता है, ठीक ठाक है पेशेंट, तो जो है फिर उसको यहीं से हम डिस्चार्ज कर देते हैं। लगता है कि नहीं ब्रेन में इंजरी है, किसी तरह का इंटरनल इंजरी है, ब्लीडिंग है, फिर उसको जो है हम इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम SKMCH मेडिकल भेजते हैं। अभी बरसात के बाद अब धीरे धीरे ठंड आ रही है, तो अभी अक्टूबर का महीना भी है, तो किस तरह का पेशेंट स्थानीय स्तर पे सबसे ज़्यादा आता है? हाँ, जैसा कि अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, तो उसका टेम्परेचर जैसे जैसे मतलब क्या ये मतलब घटते जाता है, तो उस मतलब क्या उस सिचुएशन में क्या होता है कि डेंगू के लिए जो है फेवरेबल ये हो जाता है। उसमें उसका लार्वा जो होता है, जहाँ भी छोटा मोटा पानी जमा है अगर स्टोर किया हुआ है, तो उसमें जो है उसका एक जो है वो मतलब क्या एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या संख्या मतलब क्या दिखती है, मच्छर जो है मतलब पैदा होता है। उसके बाद फिर जो है डेंगू का मतलब क्या पिछले सप्ताह में खुद हम 15 केस को जो है हम देखे हैं डेंगू का, जो बैक पेन लेके आया था और हाई डिग्री फीवर लेके आया था, 103-104 फीवर लेके आया था। तो उसको जो है डेंगू का जो है NH1 हम एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, किट से किया जाता है, और एंटीजन का भी होता है और एंटीबॉडी का, दोनों का एक किट से ही जांच हो जाती है। तो उसमें देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसको ट्रीटमेंट करके और मतलब क्या उसको भेज देते हैं, और फिर रिव्यू के लिए फिर बुलाते रहते हैं उसको। CBC वगैरह जाँच कराने के बाद देखते हैं कि प्लेटलेट्स अगर डाउन है, अगर 60,000 से नीचे है या 40,000 से नीचे है, उसको हर एक 2 दिन 3 दिन पे जो है हम CBC करा के देखना पड़ता है कि 15,000 से नीचे तो नहीं आ रहा। अभी क्या कुछ आंकड़ा अभी कुरंडी PSC का में जिस तरह के डेंगू का जो प्रकोप बढ़ा है, कितने % पेशेंट हैं? हाँ, डेली मैं जब भी मंडे को मेरा रहता है, तो मेरे OPD में 12-15 पेशेंट जो है डेंगू का जो है मतलब क्या हमको देखने को मिलता है। क्या रिकवर हो पा रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, रिकवर हो पा रहे हैं, 100% रिकवर हो पाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, अधिक से अधिक पानी पीना है। अगर फीवर आता है तो डाइक्लोफेनेक मेडिसिन नहीं लेनी है, वो पैरासीटामोल पे ही रिकवर करेगी, बाकी कोई डाइक्लोफेनेक नहीं लेना है, और कहीं लोकल डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सीधा हॉस्पिटल आना है, कुरंडी PSC आना है ना। अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर हेमोरेजिक मतलब क्या डेंगू शॉक सिंड्रोम है और मतलब क्या तीसरा स्टेज या दूसरा स्टेज में पेशेंट आ गया है, उसका इंटरनल ब्लीडिंग है, तो फिर हम लोग फिर SKMCH की यूज़ करेंगे। ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं, अगर डेंगू उनके प्रकोप में आ गए या उनके चपेट में आ गए, तो उसका क्या सिम्टम है, किस तरह से वो? सबसे पहला कि डेंगू अगर किसी को होता है तो उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 7 से 14 दिन होता है, ठीक है। तो मतलब क्या जैसे किसी को डेंगू मच्छर अगर बाइट करता है तो वो धीरे धीरे ब्लड में उसका इन्फेक्शन जो है होने में और सिम्टम आने में 5 से 7 दिन लग जाता है। 5-7 दिन के बाद उसको फीवर, हाई डिग्री फीवर आएगा, 103-104 फीवर आएगा, आँख रेडनेस हो जाता है, इरिटेशन होता है आँख में। सबसे क्लासिकल फीचर होता है उसका बैक पेन होता है, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है और जॉइंट में पेन होगा। ये सब मतलब ये लक्षण है? ये लक्षण है उसका। अपना परिचय बताएंगे सर? मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, MO CSC कुरंडी। में यहाँ के जो ग्रामीणों का आरोप है कि छोटा से छोटा अगर कोई केस लेकर हम यहाँ पहुँचते हैं, या प्रसव का हो या कहीं चोट वोट का भी हो, तो तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर SKMCH के लिए। और आप समझ सकते हैं गरीब व्यक्ति को अगर यहाँ ट्रीटमेंट सही से न हो और मुजफ्फरपुर यहाँ से रेफर कर दिया जाए, यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी सफ़र तय करना पड़ता है। जो व्यक्ति दिन अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हो, जो 100-200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी कमाता हो, तो वैसे लोग जब इलाज कराने आते हैं और उनको जब यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता हो, सही ट्रीटमेंट जब यहाँ नहीं हो रही हो, तो एक प्रश्न तो उठता है। तो खैर ये तो खैर जांच का विषय है। ये मेरा एक प्रयास है आप लोगों तक यहाँ पहुँच कर आप लोगों तक एक खबर दिखाने का। अब इस पर ये प्रश्न उठता है कि शासन प्रशासन के साथ साथ ये जो लीडर हैं, जो नेता हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या केवल और केवल चुनाव के वादे
और वादे तक ही सीमित रह जाएंगे। बने रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क के साथ। मैं